हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। फ्रेंड, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इल्तुतमिश ने जारी किए थे। फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड साथ साथ ये भी याद रखना है कि फ्रेंड आप तो जानते ही हैं पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन पूछता है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आपको हमेशा याद रखना है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड। और फ्रेंड देखिए, एसएससी जीडी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसमें बहुत सारे बच्चे उसका राइट आंसर नहीं दे पाए थे। उसमें क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो फ्रेंड उसमें ऑप्शन में इल्तुतमिश भी दिया था, तो इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके इल्तुतमिश पे वो टिक कर दिए थे। तो फ्रेंड ये उसका राइट गलत आंसर हो गया, इल्तुतमिश नहीं बैठा था फ्रेंड। तो आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो आरम शाह बैठा था फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आरम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है फ्रेंड, आरम शाह। और फ्रेंड ये ज़्यादा दिन तक नहीं बैठा था, लगभग 8 महीने तक बैठा था। ठीक है फ्रेंड, आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? तो उम्मीद में है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो थोड़ा दिमाग में इसको रखिएगा। जो मैजिनेट रेखा है किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड। और इसका निर्माण पूछे फ्रेंड कब हुआ था, तो ये 1930 में इसका निर्माण हुआ था, आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ये 3 रेखाएँ हैं, तो ये थोड़ा आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि याद करना है, इसको हरदम दिमाग में रखने की कोशिश करना है फ्रेंड, क्योंकि इस तीनों रेखाओं से बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड। तो थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, इसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं फ्रेंड। थोड़ा आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और भारत और चीन के बीच इसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ये भी याद रखिए फ्रेंड। और रेड क्लिफ रेखा आप तो जानते ही हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, थोड़ा कोशिश करिएगा कि हरदम दिमाग में रहे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप लोग देख लीजिए फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यूएसए में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर फ्रेंड? चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका तो जवाब हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए फ्रेंड। ये सूरत शहर है, इसको डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है, इसमें हीरा काटने और चमकाने का लगभग 90% काम ये सूरत में होता है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसको ये डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड आप तो जानते ही हैं ये मुंबई है, मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, याद रखना है इसको। और मुंबई को ही भारत का हॉलीवुड, ये मुंबई को शहर को ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है। और ये जयपुर तो आप सबको हर एक को मालूम है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, ये जयपुर को। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर को बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। आप तो फ्रेंड ये जानते हैं ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, और ये चिन्मय मिशन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड ये चिन्मयानंद सरस्वती थे। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है। और ये प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड ये आत्माराम पांडुरंग थे, जो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे।
ठीक है फ्रेंड। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड, तो थोड़ा आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये किस में पाए गए थे फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ये लोथल में पाए गए थे। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र के दो लोगों के शव पाए गए थे, तो ये लोथल में पाए गए थे। और फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर ये है मोहनजोदाड़ो। तो आप तो जानते हैं इसको मृतकों को टीला के नाम से भी मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है, मृतकों को टीला के नाम से, ठीक है फ्रेंड। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM कहाँ स्थित है? तो बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जयपुर में स्थित है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और इसकी स्थापना पूछे, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड ये 8 अगस्त 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1988 में, ठीक है फ्रेंड। आप हमेशा याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और फ्रेंड ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, ठीक है फ्रेंड। और इसका पूरा नाम है फ्रेंड चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है फ्रेंड। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान इसका पूरा नाम है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर पूछ दे एग्जाम में कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था। ये जयपुर में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्लियर फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ये लोथल में पाया गया था। आपको हमेशा याद रखना फ्रेंड, ये पोतगाह है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थान पर पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था, ठीक है फ्रेंड। आपको ये याद रखना है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी, कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो फटाफट आपको हमेशा याद रखना है, ये महामेघवाहन वंश से था, महामेघवाहन वंश से था कलिंग के राजा खारवेल का संबंध, ठीक है फ्रेंड। आपको याद रखना है। और फ्रेंड इसके साथ एक और बहुत बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया? तो फिर आपको हमेशा याद रखना है, ये जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है फ्रेंड। तो आपको हमेशा याद रखना है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्यागे थे और बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है फ्रेंड। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, ये बुद्ध धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड आप जानते ही हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे फ्रेंड। महात्मा बुद्ध का जन्म का क्या नाम था? जो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था फ्रेंड? तो ये सिद्धार्थ उनका नाम था बचपन का। और उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, आपको याद रखना है फ्रेंड। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी महात्मा बुद्ध को? तो फ्रेंड ये बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है फ्रेंड। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और
फ्रेंड उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु ये कुशीनगर में हुई थी। 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। 80 साल की उम्र में उनका निधन कुशीनगर में हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। और फ्रेंड अगर हो सके, छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो जो भी आपके फ्रेंड है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।